नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ साहब की एक गलती और फिर से चंडीगढ़ में कांड करने वाले अनिल मसीह वायरल हो गए। और इस बार जो वायरल हुए हैं उसमें वो सीना चौड़ा कर दूसरे को चोर कह रहे हैं, राहुल गांधी को चोर कह रहे हैं, मनीष सिसोदिया को चोर कह रहे हैं। वीडियो इनका वायरल हुआ है। अगर चंद्रचूड़ साहब उस वक्त कड़ी टिप्पणी फटकार के अलावा पनिशमेंट की भी घोषणा कर दिए होते, आदेश जारी कर दिए होते, तो शायद ये सिचुएशन तो नहीं देखने को मिलता। हेडलाइन देख रहे हैं आप। चंडीगढ़ नगर निगम की बैठक में हंगामा, अनिल मसीह के खिलाफ नारेबाजी, बहस से हाथापाई तक पहुंचा मामला। अब ऐसा क्या हुआ था, इसके लिए तो सीधे वीडियो देख लेना ही सही होगा। हम आपको उस वीडियो पर भी ले चलते हैं जो कि अपने आप में बहुत बड़ा मामला बन गया कि भाई साहब देश में चल क्या रहा है, ये हम दिखाएं। इसके लिए आपको सीधे तौर पर ये देखना चाहिए यहाँ क्या चल रहा है। ये चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में जो हुआ था वह तो आपको याद ही होगा, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया था। उस घटना के बाद आज पहली बार अनिल मसीह बोले हैं। क्या बोले हैं तो सुन लीजिए आप भाई, क्या बोल रहे हैं वो। आप देख रहे हैं, बात सिर्फ इतनी दूर तक नहीं है। वो बंदा अब आगे आकर कह रहा है कि मनीष सिसोदिया चोर है, राहुल गांधी तो जमानत पर हैं, इन्हें किसी ने चोर कह दिया था। इस बात की इन्हें पीड़ा हो गई। और ये तो ऐसे थे कि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ तब जो आदेश जारी किए थे, इनके ऊपर टिप्पणी की थी, उससे आहत होकर ये मानवाधिकार में भी पहुंचे थे। जरा पहले इसे सुन लीजिए आप। तो ये हंगामा सुनने के बाद तो आप समझ ही गए होंगे कि भाई साहब अनिल मसीह के इरादे बुलंद हैं। वो बड़ी धांधली करके बीजेपी को जिता दें और उसके बाद उनकी जिम्मेदारी एकदम फिक्स हो जाती है कि वो जो चाहें कर सकते हैं, उन्हें कोई कुछ बोल भी नहीं सकता है। अब ये देखिए, हम आपको कुछ हेडलाइंस दिखाते हैं। चंडीगढ़ नगर निगम में हंगामा, अनिल मसीह को वोट चोर कहने पर पार्षदों के बीच जमकर हाथापाई, अमित शाह के इस्तीफे की मांग, और ये विवाद काफी तूल पकड़ा। अब ऐसे में आपको याद ही होगा कि अनिल मसीह ने कितना बड़ा खेल किया था और उस पर क्या क्या टिप्पणी हुई थी। अगर नहीं याद है तो चलिए हम आपको जरा दिखाते भी हैं। न्यूज़ टुडे की रिपोर्ट आप यहाँ देख सकते हैं। चंडीगढ़ मेयर इलेक्शंस, अनिल मसीह इशूज अनकंडीशनल अपॉलॉजी फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स, ये हुआ है। अब इन पर अनकंडीशनल ये माफी मांगकर बचने की कोशिश कर रहे थे, मांग भी ली माफी, लेकिन चालाकी क्या कर रहे थे इसके लिए आपको देखना पड़ेगा। ये देखिए, द हिंदू की रिपोर्ट है। अनिल मसीह केस, एनएचआरसी डिसमिसेस कंप्लेंट एलिजिंग सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट एज वायलेशन ऑफ राइट्स। मतलब इनको लग रहा है कि मानवाधिकार का उल्लंघन हो गया अनिल मसीह के अधिकार का। तो ये एनएचआरसी गए थे, एनएचआरसी ने ऑर्डर भी जारी किया था। ये बहुत बड़ा, ये देखिए है, एनएचआरसी डिसमिसेज इन लिमिनी कंप्लेंट एलिजिंग सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन ग्रॉस वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑफ श्री अनिल मसीह, प्रिजाइडिंग ऑफिसर चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन। ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर क्या पाप करके आए थे, सबने देखा। लोकतंत्र की हत्या कही गई थी उस वक्त, और आपको नहीं ध्यान होगा तो ये देखिए, चंद्रचूड़ साहब ने कहा था कि द सुप्रीम कोर्ट इज वॉचिंग, CJI warns presiding officer allegedly caught vote tampering in Chandigarh
मेयर इलेक्शंस, जिसने इतनी बड़ी धांधली की वो आज दूसरे को चोर कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट की हर टिप्पणी काफी चर्चा में थी, क्योंकि इन्होंने जो कांड किया था वो किसी से छिपा नहीं था। इंडियन एक्सप्रेस की भी हेडलाइन को देखिए, चंडीगढ़ मेयर पोल सुप्रीम कोर्ट रैप्स प्रिजाइडिंग ऑफिसर सेज वॉन्ट अलाउ डेमोक्रेसी टू बी मर्डर्ड। इतने आरोप लगे, ये बंदा मतलब सुधरने वाले में से तो नजर नहीं आया था उस वक्त भी चौड़े होकर कह रहा था कि मैंने कोई गड़बड़ी नहीं की है। जब सुप्रीम कोर्ट में पकड़े गए, पूरी बातों का खुलासा हो गया, तब इन्होंने जाकर माफी मांगी थी। और अब चूंकि फिर से 1 साल होने को है, जनवरी में 30 जनवरी को यह पूरा कांड हुआ था, तो अब विवाद यह है कि अंतिम फैसला फरवरी में हुआ था सुप्रीम कोर्ट का। तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का कहना है कि ये मेयर जो है फरवरी में बदले जाएंगे, उस पर बहस जारी है। ये देखिए, चंडीगढ़ मेयर के कार्यकाल पर असमंजस, चुनाव प्रक्रिया शुरू करने के पत्र से आप नाराज, कहा 20 फरवरी से पहले ना हो चुनाव। वर्तमान जो मेयर हैं कुलदीप कुमार, सुप्रीम कोर्ट के 20 फरवरी 2024 के आदेश के बाद कुर्सी पर बैठे थे। हालांकि मेयर के लिए वोटिंग 30 जनवरी 2024 को ही हो चुकी थी। आप नेताओं का कहना है कि यदि चुनाव 20 फरवरी से पहले कराए गए तो वो कोर्ट में जाएंगे। कोर्ट में जाकर क्या होगा, जरा ईटीवी की हेडलाइन को देख लीजिए। चंडीगढ़ मेयर चुनाव की रणनीति में बनाने में जुटी सभी पार्टियां, फरवरी में होना है इलेक्शन, चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन। अब ऐसे में क्या होगा, चुनाव होंगे, फिर से कोर्ट कचहरी का चक्कर लगेगा, तमाम ऐसे सवाल उठ खड़े हुए हैं। जहाँ आप देख सकते हैं ये सब हेडलाइन जो है और ये दृश्य जो है ये बताते हैं कि भाई अभी फिर से चंडीगढ़ में हंगामे के आसार तो हैं, ये तमाशा चलता रहेगा। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि इन सब के बीच एनएचआरसी का क्या कहना है। एनएचआरसी की भी खबरें वायरल हो रही थी, तो हम लोग जरा उस ट्वीट को भी देखते हैं, एनएचआरसी की रिपोर्ट को भी समझना जरूरी है। इसके लिए हम लोग सीधे ट्विटर वाले फ्रेम में आ जाते हैं ताकि चीज़ों को समझ सकें। ये रहा एनएचआरसी का। एनएचआरसी ने मना किया था, ये गए थे माफी वहां पर केस करने चंद्रचूड़ साहब पर। एनएचआरसी डिसमिसेस इन लिमिनी अ कंप्लेंट एलिजिंग Supreme Court's judgment in gross violation of constitutional rights of Sri Anil Masihi, presiding officer, Chandigarh mayor election, describes the matter as sub judice in the apex court and hence not maintainable under the PHR Act. नॉट मेंटेनेबल कह दिया गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है और उस वक्त चंद्रचूड़ साहब गुस्से में दिखाई पड़े थे, तो इनका पसीना छूटा कि एनएचआरसी वाली तो क्वासी जुडिशियल डिपार्टमेंट है, यही क्या कर लेगा। तो एनएचआरसी में अभी आप जानते हैं अरुण मिश्रा उस वक्त थे, अभी बदली हुए हैं रिटायरमेंट के बाद, तो जो उस वक्त का ही मसला था। तो इस प्रेस रिलीज को देखकर आप समझ ही सकते हैं कि वहां सेफ खेला गया था, लेकिन अनिल मसीह पर किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं हुई, उल्टा वो गए थे चंद्रचूड़ साहब से ही भिड़ने के लिए। चलिए, शुक्रगुजार हैं एनएचआरसी का, उन्होंने चंद्रचूड़ साहब पर कोई एक्शन नहीं लिया। खैर, अनिल मसीह फिर से वायरल हैं, चर्चा में हैं, चर्चा में होना भी चाहिए। इस तरीके से नारेबाजी कर रहे हैं, ये विजुअल आप देखा। ऋषुराज सिंह कहते हैं कि चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में जो हुआ था वह तो आपको याद ही होगा, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया था। उस घटना के बाद आज पहली बार अनिल मसीह बोले और ऐसा बोले हैं कि सबको उधेर कर रख दिया है। तो देखा आपने, चंद्रचूड़ साहब अगर पनिशमेंट दे दिए होते, इन्हें लोकतंत्र का हत्यारा मानकर इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिए होते, तो शायद आज इस तरीके से ये हंगामा तो नहीं कर रहे होते भैया। समझ गए? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।